श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, बंधुजनों, आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का आपके इस चैनल ब्राह्मण देव कन्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंदिरा एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनेंगे। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। विधि पूर्वक पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने, दान दक्षिणा देने से पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। तो भक्तजनों, चलिए अब हम पितृपक्ष की एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे राजेंद्र, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति को देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे जो महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शनों से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देव ऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। हे नृप श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में 10वीं तिथि के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो जाओ। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। अधिस्थित
भुक्त्वा निराहारः सर्वे भोग विवर्जितः शवो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाचयुत। अर्थात कमल नयन भगवान नारायण आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश श्री हरि विष्णु का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि विष्णु की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री हरि विष्णु धाम को चले गए और राजऋषि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके तोड़ना उचित नहीं होता है। इस प्रकार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत महात्म्य की कथा संपन्न हुई। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। भक्तजनों, बंधुजनों, आप इस कथा का श्रवण करें और जितना हो सके इस कथा को शेयर करके अपने भाई बंधुओं को भी सुनाएं। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले या जिसके द्वारा भी इस कथा का महात्म्य कोई और भी सुनेगा तो उसको उसका पुण्यफल अवश्य प्राप्त होगा। यदि आपको यह कथा, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।